हाँ जी, फिर क्या सोचा आपने? वकार, आप तो जानते हैं ना मैं इस किस्म की पार्टीज में नहीं जाती हूँ। बहुत सिलेक्टेड लोग आ रहे हैं। ओह कम ऑन, जिन्हें आप सिलेक्टेड कह रहे हैं ना, कितने सिलेक्टेड हैं अच्छी तरह जानती हूँ। इर्द गिर्द का पूरा खानदान जमा किया हुआ होगा उन लोगों ने। और देखा था आपने लास्ट टाइम कितनी मिसमैनेजमेंट थी, प्लेट्स भी ढंग की नहीं थी। तो तुम्हें तो प्लेट्स यूज भी नहीं करनी थी, फिर भी प्लेट्स पे इतना हुआ। नजर तो पड़ ही जाती है ना। यू आर इम्पॉसिबल नवीन, क्यों इतना वहम करती हो? आप जानते हैं ना मुझे अपने इर्द गिर्द इस किस्म की लो स्टैंडर्ड चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप वाकिफ तो हैं मेरी आदत से। और मैं शुरू से ही ये समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि नवीन, इतना काफी है कि तुम अपने खाने पीने के बर्तन अलग रखती हो। इससे ज्यादा वहमी होना छोड़ दो। कोई भी चीज हद से ज्यादा हो वो अच्छी नहीं होती। आप प्लीज अपना नाश्ता कीजिए ना। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए। आई एम नॉट अ टीन गर्ल। पिछले काफी सालों से यही करता आ रहा हूँ। एनीवे, एक बार फिर तुम्हारी तरफ से एक्सक्यूज कर लूं? यस प्लीज। अच्छा जी, क्या खाओगी तुम? मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। बस जूस पियोगे, कुछ खाओगी नहीं? यहाँ से खाऊंगी। देख रही हो सारे स्टॉल्स ओपन हैं और वर्कर से भी पता नहीं हाथ धोए या नहीं धोए। नवीन, क्यों इतना वहम करती हो? लाइफ को थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाओ। रूमी, मैं वहम नहीं करती हूँ, एहतियात करती हूँ, तभी तो आज तक सेहतमंद हूँ। कोई बीमारी छूकर नहीं गुजरी मुझे। भाई मैं तो खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ खाओ खाओ, जब भी तुम्हारी ये सेहत का हाल है। क्यों? क्या हो गया मेरी सेहत कुछ भली तो? ब्लड प्रेशर तुम्हें है, किडनी में स्टोन तुम्हें, और तुम कहती हो तुम ठीक हो। या अल्लाह, ये तो आम सी बीमारी है जो हर दूसरे इंसान को होती है। अच्छा, थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं है। बाबा मान लिया, तुम बहुत ही समझदार हो। भाई मैं तो अपने लिए बर्गर ऑर्डर करने जा रही हूँ। और प्लीज मेरे लिए जूस इसी में बनवा देना और उसे कहना डायरेक्ट इसी में फिल करो। कुछ और? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया आपका लंच? यू नो ना, मैं तो बाहर कुछ खाती ही नहीं हूँ। बानो, बानो, बानो। जी बाजी। ये क्या है? बाजी मैं माफी चाहती हूँ, मैं साहब जी को बताना भूल गई थी कि ये आपका बर्तन है। चुप गवार औरत, 1000 दफा तुमसे मैंने कहा है कि मेरी चीजें किसी को इस्तेमाल करने मत दिया करो, लेकिन तुम वो क्या समझती नहीं हो। अगर तुम्हें मेरी नाराजगी का इतना ही ख्याल होता ना तो तुम बिल्कुल वैसे ही करती जैसा मैंने तुम्हें कहा था। अब खड़े खड़े यहाँ डरने का नाटक क्या कर रही हो? जाओ दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो। और सुनो, नेक्स्ट टाइम ना ये बर्तन मुझे मेरे रैक में नजर नहीं आने चाहिए, समझी तुम? जाओ। शाम से खामोश हैं आप बका। आखिर ये क्या रवैया आपका? ये तुम अपने आप से पूछो। मैं तुम्हारा शौहर हूं। कितने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं और आज गलती से मैंने तुम्हारी प्लेट यूज कर ली तो तुमने क्या किया? असूल तो असूल होते हैं ना वकार। अब मैं हर किसी के लिए अपने असूल तो नहीं बदल सकती। उसूल या घिन, शायद तुम्हें मुझसे कराहत आती।
रबिश, आप मेरे जिंदगी के साथी हैं, मैं आपके साथ रहती हूँ। अगर आपसे कराहत आती तो मैं आपके साथ कैसे रहती? हाँ, बस ये बात है कि मुझे बचपन से मैंने कभी अपने माँ बाप बहन भाइयों का झूठा ना खाया ना पिया, तो बस मुझे आदत सी हो गई है। और दूसरी बात ये कि मैं मुलाजमों को शय नहीं देना चाहती थी कि वो ये ना समझें कि बेगम साहबा कुछ लोगों के लिए अपने असूल तोड़ सकती हैं। इस तरह वो केयरलेस हो जाएंगे ना। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे उसूल मुबारक हो। प्लीज, क्या हो गया है आपको? मैं सिर्फ बानो को गिल्टी फील करवाना चाहती थी। आप तो जानते हैं ना, मेरी आदत है, मैं क्या करूं? तुम किसी जजीरे पर चली जाओ जहां तुम्हारे अलावा और कोई इंसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम खाला। बहुत दिनों से आपका फोन नहीं आया तो सोचा अब क्यों ना आपकी खैरियत मालूम कर लूं। बस थोड़ी बीमार हो गई थी। खैरियत? क्या हुआ है आपको? टाइफाइड हो गया था, लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर है तबीयत। बस थोड़ी कमजोरी हो गई है। अरे खाला, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती बता के बेटा, तुम करीब थोड़ी रहती हो मुझसे। अब एक शहर से दूसरे शहर आना इतना आसान तो नहीं है ना। इसमें परेशानी वाली क्या बात है खाला? आ नहीं सकती तो क्या हो गया, लेकिन इलाज मुआवजे के लिए कुछ रकम तो भिजवा सकती थी ना। अब साजिद बेचारा क्या क्या करेगा? बेटा, साजिद की कंपनी में इलाज फ्री है, बहुत अच्छा इलाज हो गया है मेरा। चले ठीक है, लेकिन अब आपको ताकत की चीजें लेनी है ताकि आपकी कमजोरी दूर हो जाए। साजिद से जो कुछ हो रहा है ना वो कर रहा है बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो। यही तो कह रही हूँ खाला कि आप मेरे पास आ जाए। यहाँ पे आप फ्रूट्स खाएंगी, सप्लीमेंट्स लेंगी तो जल्दी ताकत मिलेगी आपको। तुम तकलीफ ना करो बेटा। खैरों जैसी बातें तो ना करें खाला। अम्मी के बाद आपने तो मुझे माँ की तरह पाला, अब क्या मेरा आप पे इतना हक भी नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। मैं साजिद से कहती हूँ कि वक्त निकाल के तुम्हारे पास मुझे छोड़ाए। मसरूफ बहुत रहता है ना बेचारा। बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी से आप मेरे पास आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाजी, बाजी, बाजी मार्क्स ले लो। नहीं चाहिए बेटा। बाजी सुबह का भूकंप, बहुत भूख लग रही है। बेटा नहीं चाहिए, और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम सुबह से कितने लोगों से पैसे मांग चुके होगे। बाजी कसम से झूठ नहीं बोल रहा, ले ले। नवीन ये लो, दे दो इसे, क्या पता वाकई भूखा हो। ये लो। तो आप खुद दे दें, ये लो। अल्लाह आपको भी खुश रखेगा, आपको भी। चलो कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम वापस जा रहे हैं। क्या हुआ नवीन, अंदर चलो। उसने मुझे टच कर लिया बकार। अरे क्या हो गया है, इतनी मुश्किल से प्रोग्राम बना था। प्रोग्राम क्या भाड़ में, मुझे घर जाके शावर लेने और ये कपड़े उतार के फेंकने हैं। नवीन क्या हो गया है तुम्हें? अपने हाथ सैनिटाइज कर लो, बस काफी है। और मैंने देखा है उसे, उसने तुम्हारे कपड़ों को छुआ तक नहीं है। मैं वहम नहीं कर रही हूँ, उसने मुझे टच किया। आपने चलना है तो चले, नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ। नवीन प्लीज ऐसे नहीं करो, प्लीज चलो। मैं जा रही हूँ। पता नहीं उस बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां होंगी, कौन कौन से जरासीम लगे हुए होंगे उसे। अब चल रही है, मैं जाऊँ। अब बाजी, वो खाला आ गई है। अच्छा, कहाँ है? आ रही हैं वो। ठीक है, जाओ जाके उनका सामान उनके कमरे में रख दो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। बहुत अच्छा किया आपने जो आप आ गई। साजिद कहाँ है? वो मुझे ना बाहर से ही छोड़कर चला गया, उसे कोई जरूरी काम था। बस कह रहा था जब मैं आपको वापस लेने आऊंगा ना तो एक आध दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा। ये अच्छा करेगा। आप आराम कर ले, बहुत लंबा सफर करके ये थक गई होंगी। हाँ।
खाला आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई हैं। घर में रौनक हो गई, वरना तो सन्नाटा रहता। सन्नाटा क्यों नहीं होगा? इकलौती तो औलाद है तुम्हारी, उसको भी तुमने बाहर पढ़ने भेज दिया। खाला, उसके फ्यूचर का सवाल। आप तो जानती हैं ना यहाँ का तालीमी मियार कैसा है। बस यही सब सोच के उससे दूर रहना गवारा किया। अब उसकी कितनी पढ़ाई बाकी रह गई है? बस खाला 1 साल रह गया और। अब आ जाए ना वो, तो उसकी शादी कर देना। घर में पोते पोतियां होंगी ना तो रौनक लगी रहेगी। जी खाला। तुम कुछ लो ना बेटा। अब मैं तो भूल ही गई थी, काफी दिनों के बाद आई हूँ ना, इसलिए कि तुम तो अपना ही चम्मच, कांटा, प्लेट्स, रुमाल, हत्था के टिश्यू बॉक्स भी तुम्हारा अपना ही होता है। और नवीन की इस आदत की वजह से 1-2 लोगों के अलावा बाकी हर अपना पराया मजाक उड़ाता है। तो उड़ाते रहे, मैं उन लोगों की वजह से अपना हाइजीन तो नहीं छोड़ सकती ना। लोगों को तो बेसिक्स नहीं पता, इसलिए तो बीमारियों का ढेर बने रहते हैं खाला। बेटा, सफाई निफ्स ईमान है। सफाई करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो लोग बहुत सफाई करते हैं वो लोग भी तो बीमार पड़ ही जाते हैं ना। और जिन लोगों को बीमारियां होती हैं तो वो मौसमी भी होती हैं और अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी। रखो ये यहाँ पे, और ये भी उठाओ। चलो, कितना बुरा हाल हो गया इन सब चीजों का। सफाई नहीं करती हो बिल्कुल भी। बाजी, मैं इसी तरह तो सफाई करती हूँ। हाँ, दिख रहा है तुम कितनी सफाई करती हो। इन्हें पहले साफ पानी से साफ करना अच्छी तरह, और फिर इन्हें लिक्विड में डाल के दोबारा साफ करना। जी बाजी। अच्छा ये बताओ, वो मेरे टॉवल्स आ गए लॉन्ड्री से धुल के? जी बाजी, आ गए वो। उन्हें स्प्रे करके धूप में डाल देना दोबारा। जी, और कुछ बाजी? और जाओ, जाके कपड़ा लेके आओ, मेरे सामने सफाई करो, जाओ। अरे खाला, आइए ना, वहां क्यों खड़ी हैं, बैठिए। बेटा, ये लॉन्ड्री से जो कपड़े धुलकर आते हैं इन्हें दोबारा क्यों धुलवाती हो? वो दरअसल खाला, मैं उन्हें ना 24 घंटे के लिए धूप में डलवाती हूँ ताकि जरासीम निकल जाएं। और अपने टॉवल्स इसलिए दोबारा धुलवाती हूँ क्योंकि मुझे इत्मीनान नहीं होता। ये सफाई बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतना वहम मत किया करो। तुमने तो अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया है। नहीं खाला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आदत है और मुझे ये सब मुश्किल भी नहीं लगता, बल्कि मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। और अब तो बानो को भी मेरे मिजाज की आदत हो गई है, उसे सब पता है, मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मेरा काम तो तुम्हें समझाना था। लेकिन बेटा, इंसान की जिंदगी में ना कभी कभार ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि उसे अपने बनाए हुए सारे उसूल बेकार लगने लगते हैं और उसे अल्लाह का कानून मानना पड़ता है। अल्लाह ने तो हमारी जिंदगी को बहुत सादा और आसान बनाया है बेटा। खाला, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, आप ऐसा कीजिएगा, लंच वक्त पे कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इसे अकल दे। खुश रहो, आबाद रहो। खाला, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा की याद आ रही है। वो भी नमाज के बाद हमेशा इसी तरह दम किया करती थी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे घर पे हैं। इस घर में रहमतें और बरकतें आई हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। अहमर कैसा है? नवीन आती है तो मैं उससे कहता हूँ आपकी वीडियो कॉल पे बात करवा दे। से
दोपहर की निकली हुई है, नवीन अभी तक आई नहीं। उसकी दोस्त की छोटी बहन की शादी है, तो बस उसी के साथ शॉपिंग करवाने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे नवीन जो है ना, दिल की बहुत अच्छी है। बस एक बात पर काबू नहीं है उसका। जी मैं समझ गया खाला, लेकिन अब मुश्किल है, वो आदत बहुत पुख्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है बेटा? ये मैंने आपके लिए कुछ शॉपिंग की है। ये कुछ सूट हैं और ये आपकी नमाज की चादरें हैं। क्यों लिए बेटा? मेरे पास तो पहले ही बहुत कपड़े हैं। मुझे अच्छा लगेगा जब आप इसे पहनेंगी। अच्छा, बहुत प्यारा कलर, बहुत अच्छा लिया है तुमने, मेरी पसंद का। खुश रहो बेटा। शुक्रिया। अल्लाह वकार की रोजी में हमेशा बरकत दे। आमीन। बानो, मुझे पानी पिलाना। जी बाजी। हेलो। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बिल्कुल भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी अरे देर में बताती हूँ। बानो, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, सख्त प्यास लगी हुई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मेरे दिल की बात सुन ली हो। जज़ाकल्लाह। तो मैंने बता नहीं सकती थी ये मेरा ग्लास है। बाजी उन्होंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, गिलास उठाया और मुंह से लगा लिया। तुम जानती हो ना इस उम्र में लोगों को 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं उनके ही मुंह का लगा हुए ग्लास में पानी पीऊं? जाओ जाके ये ग्लास फेंको और मुझे दूसरे ग्लास में पानी लाके दो, जाओ। सॉरी खाला, आप तो जानती हैं ना मेरी आदत को। कोई बात। तुम जानती हो ना इस उम्र में लोगों को 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं उनके ही मुंह का लगा हुए ग्लास में पानी पीऊं? मेरी गोद में खेली हुई बच्ची, मेरे हाथ से निवाले खाने वाली, आज मुझसे कराहत आ रही है उसे। ऐसे माहौल में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कल कला को कोई और बात कह दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तो कल ही निकल जाऊंगी यहाँ से। यार कैन यू पास मी दैट एप्पल प्लीज? बस ठीक है, थैंक यू। ये खाला नहीं आई अभी तक। हाँ, वरना वो तो हमसे पहले यहाँ मौजूद होती थी। भानु, खाला का है? बाजी आज तो वो कमरे से ही नहीं निकली। सुबह फजर के बाद 1 कप चाय मंगवाई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। खाला, खाला, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बस कुछ ठीक नहीं है रात से। अरे आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ, बस फजर के वक्त उठी थी तो थोड़ा गले में दर्द सा हो रहा था, उसी की वजह से शायद बुखार हो गया।
अब मैं ऐसा करती हूँ, नाश्ते के साथ आपके लिए जोशांदा भिजवाती हूँ। आपको फ्लू हो गया है, चलें मैं आपको डॉक्टर के पास। नहीं बेटा नहीं, मैं अभी अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, मैं महीने भर से खा रही हूँ, थक गई हूँ। जोशांदा पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके। वो एक बात और कहना चाह रही थी मैं तुमसे। मैं अब घर वापस जाना चाह रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब जब आप ठीक हो जाएंगे फिर ही आप घर जाइएगा। ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस मामूली सा नजला जुकाम हुआ है। मैंने कह दिया ना आपसे खाला, आप कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है। गुड। चलो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम में मुलाकात होती है। ओके। अच्छा, आप ऐसा करना कि अभी उन्हें थोड़ी देर बाद यखनी दे देना और उसके बाद उन्हें खाना देना और फिर जोशांदा याद से। जी बाजी दे दूंगी, लेकिन अभी उन्होंने उबला हुआ अंडा खाया है और अदरक और गरम मसाले की चाय का कहवा पिया है। अच्छा चलो, ये तो ठीक हो गया। ठीक है बाजी। वो आपका पूछ रही थी। मेरा? जी, वो कह रही थी कल से मेरे पास नहीं आई है, कहीं गई है क्या? अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ उन्हें। अब उनके लिए यखनी चढ़ा दो। जी अच्छा। खाला। अरे अरे आ गई तुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये मास्क क्यों पहना हुआ है तुमने? वो खाला, दरअसल आजकल नज़ला खांसी का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है ना, तो बस इसीलिए थोड़ा सा एहतियात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ बेटा, बुखार भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत खांसी थी, वो भी खत्म हो गई है अब। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। ऐसे कैसे चले जाऊं? वकार आएंगे, वो छोड़ने जाएंगे आपको। चलो ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। वकार, वकार, वकार उठें। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता नहीं नहीं नहीं, दवाई से कुछ नहीं होने वाला। मुझे हॉस्पिटल लेके चले। हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चलो फिर आ जाओ। खाला, आपके लिए नाश्ता ले आऊं? नहीं, जब तक मेरी बच्ची हॉस्पिटल से वापस नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मगर खाला जी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, अगर भूखी रहेंगे तो और ही तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी बेगम साहिबा के लिए दुआ करो कि वो खैरियत से हो, ठीक हो वो। आमीन। जाओ जाकर मेरे कमरे से मोबाइल लेकर आओ, मैं वकार से पूछूं कि आखिर
वो अभी तक आया क्यों नहीं? रात का गया, अभी तक नहीं आया, मेरा दिल घबरा रहा है। जी आपा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। वकार, अब कैसी तबीयत है उसकी? अभी बेहतर है खाला। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हुआ क्या है उसे? डॉक्टर्स का कहना है कि अपेंडिक्स का दर्द है, मगर सही बात रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पता चलेगी। 4-5 टेस्ट किए हैं उसके उन्होंने। तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? दर्द की वजह से इंजेक्शंस लगाए थे उन्होंने, फिर नींद की गोली भी दी है तो वो बेखबर सो रही है। कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो डिस्चार्ज कर देंगे, और अगर अपेंडिक्स है तो हो सकता है ऑपरेट भी करना पड़े। अल्लाह अल्लाह करम करेगा अपना। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह। नाश्ता किया खाने में? और साहब जी मैंने तो उनसे बोला है मगर ये कुछ खा ही नहीं रहे। अच्छा आप नाश्ता लगाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ये लो बेटा। बस क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा तो और पी लो। और मत नहीं। पानो, ये लो, ये रख दो। भैया आप क्या कर रही हैं? खाला क्या कर रही हैं? अरे! आप क्या कर रही हैं? क्या हुआ बेटा? नवीन की चीजों को हाथ लगाने से पहले आपको एहतियात करनी होगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ना मुझे बुखार है ना खांसी। नहीं खाला, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? एक्चुअली नवीन को हेपेटाइटिस भी है, और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया इसकी चीजों को हाथ लगाने से, एहतियात की जाए। डॉक्टरों को डालो भाड़ में, मुझे कोई डॉक्टरों की बात नहीं सुननी। मैं अपनी बच्ची की जब तक खिदमत करूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। माँ हूं मैं इसकी, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। खाला आपको मेरी बात माननी पड़ेगी प्लीज, और जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती बिना ग्लव्स के इसकी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे आप, और इसके टॉवल्स, बर्तन और इस्तेमाल की हर चीज भी अलग रखनी पड़ेगी। ये चीजें तो ये पहले से ही अलग रखती है अपनी बेटा। पहले सिर्फ ये करती थी, अब हम भी करेंगे। तो मैंने बता नहीं सकती थी ये मेरा ग्लास है? बाजी उन्होंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, ग्लास उठाया और मुंह से लगा लिया। तुम जानती हो ना इस उम्र में लोगों को 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब मैं उनके ही मुंह का लगा हुए ग्लास में पानी पीऊं? ये मास्क क्यों पहना हुआ है तुमने? वो खाला, दरअसल आजकल नज़ला खांसी का वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, तो बस इसीलिए थोड़ा सा एहतियात कर रही हूँ। डॉक्टरों को डालो भाड़ में, मुझे कोई डॉक्टरों की बात नहीं सुननी। मैं अपनी बच्ची की जब तक खिदमत करूंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। माँ हूं मैं इसकी, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। ये कितनी कमजोर और आपका दिल कितना बड़ा। आपने ठीक ही कहा था, मैंने अपनी जिंदगी खुद ही मुश्किल में रखी, और अब अल्लाह ने मुझे इसीलिए इस हाल तक पहुंचाया। मुझे बर्तन अलग रखने का शौक था, तो अब खुद ही सबने मेरे बर्तन अलग कर दिए, बल्कि अब तो मुझे ही अलग कर दिया।
नवीन क्या कर रही हो यार तुम रो क्यों रही हो? तुम इतनी बुज़दिल नहीं हो कि एक जरा सी बीमारी से डर जाओ। मैं बीमारी की वजह से नहीं रो रही, ये तो नदामत के आंसू। कल तक जो मैं खुद सबसे घिन किया करती थी, आज मैं खुद घिन के काबिल हो गई। घिन नहीं है ये, एहतियात है, और तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नहीं वकार, मुझे मेरे किए की सजा मिली। हमारे जिस्म की ज़कात है, सजा नहीं। और एक बार एहतियात कर लोगी तो वापस तंदुरुस्त हो जाओगी। अब प्लीज ये नाउमीदी वाली बातें ना करना। और ये लाइलाज बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने खुद तुमसे कहा था। प्लीज मुझे हाथ मत लगाए, मुझसे थोड़ा सा दूर रहे। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ईमान है, अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है वो कोई नहीं छीन सकता। और मैं तुम्हारा शरीक हयात हूं, तुम्हारे सुख दुख का साथी। फिर मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता हूं? सॉरी सॉरी। हेलो। स्टूपिड, मेरे जाते ही बीमार हो गई। लगता है मेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। लगता है अल्लाह को मेरी बातें पसंद नहीं है, जो मैं दूसरों के साथ किया करती थी आज वही मेरे साथ हो रहा है। बकवास नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बीमारियां आती हैं और चली भी जाती हैं। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पागल, हेपेटाइटिस अब लाइलाज मर्ज नहीं है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा है? यार ट्रिप अच्छा जा रहा था, लेकिन जब से तुम्हारी बीमारी का पता चला है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, मजा ही नहीं आ रहा है। तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम कितना लोनली फील कर रही होंगी ना। बिल्कुल भी नहीं, खाला और वकार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ते। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे ही ट्रिप कंप्लीट करती हूँ ना, सीधा तुम्हारे पास आऊंगी मिलने के लिए। हाँ बिल्कुल, तुम एंजॉय करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे एक बात कहूँ, तुम माशाल्लाह बहुत लकी हो। इतना प्यार करने वाला शौहर है तुम्हारे पास, और माँ जैसी प्यार करने वाली खाला मौजूद है। तुम्हें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं ही लोगों की कदर नहीं कर सकी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया ये लोग मेरे कितने अपने हैं।
बेटा माशाल्लाह से अब नवीन की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना है। बस मैं सोच रही थी कि मैं अब घर वापस चली जाऊं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कई दिन से यहीं पर रुकी हुई हूँ। जी जी खाला, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगा और साथ साथ बानो को भी गाइड करता रहूंगा, क्योंकि अब नवीन का परहेज काफी अरसे चलेगा। रूमी का फोन आया था, मिलने का कह रही थी। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलूंगी, डिनर पे बुलाओगी तभी मिलूंगी। अच्छा, तो क्या तुम किसी के भी घर का खाना खा लोगी? जी खाला, अब मैंने सबक सीख लिया। बीमारी और शिफा तो एक कुदरती अमल है। अब मैं अपने प्यारों को मजीद दुखी नहीं करूंगी, बस उतनी सफाई का ख्याल रखूंगी जितना रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बाजी खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ लगा दो। और सुनो, आज से मेरे बर्तन अलग मत करना, मैं उन्हीं बर्तनों में खाऊंगी जिसमें मेरे अपने खाते हैं। जी अच्छा। क्या वाकई? हाँ वक़ा, मकाफात के इस अमल ने मेरे अंदर एक नई रूह को जन्म दिया। आज से नवीन एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, वो जिंदगी जो मुझे मेरे प्यारों से मिली है, आप लोगों से मिली। आज से मैं वही जिंदगी गुजारूंगी जो आपकी है, जो आपसे अलग नहीं होगी। हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। आमीन।